श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापते सुरगुरु। वंदे जगत कारणं। वंदे पन्नगभूषणं। मृगधरं वंदे वसूनां पतिं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज परम श्रद्धेय धराधीश संत को प्रणाम करते हुए पूज्य संत महात्मा गण माताओं बहनों भाइयों एवं सभी शिव भक्तों को बारंबार नमन करते हुए देवाय महादेव देव आज आप और हम सभी पर करुणा की दया की, जिसके कारण आप और हम सभी इस पावन दिव्य अलौकिक गाथा श्री लिंग महापुराण ज्ञान यज्ञ में आप और हम विराजमान हो रहे हैं। आज हम केवल एक कथा सुनने नहीं आए हैं, अपितु उस सत्य को जानने के लिए आए हैं जिसे भी आज तक वेद जो है वह पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सके। आज हम देवाय महादेव शिव गुरु भगवान दादा की चर्चा करेंगे, जिनके बारे में कहा गया है यतो वाचो निर्वाते अप्राप्य मनसा सह। अर्थात जहाँ तक वाणी और मन ये भी नहीं पहुँच सकते वही कौन है? परम शिव है हमारे गुरुदेव और दादा कैलाशी विनाशी। संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ दान होते हैं, जैसे अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, धनदान, किंतु शास्त्र वर्णन करता है श्री लिंग महापुराण की दिव्य मंगलमयी जो है देवी वर्णन करती है महाराज के ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान दान और ज्ञान श्रवण ये जो है ये सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। क्योंकि अन्न जो है उस समय की भूख को संतुष्ट करता है, हटाता है, किंतु ज्ञान जन्म जन्मांतर के अज्ञान को नष्ट करता है, दूर करता है। आज हम जिस ग्रंथ का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, अपितु शिव तत्व का महासागर कहा गया है श्री लिंग महापुराण की पोथी को। शिव महापुराण यूं तो आप सभी ने कई बार जिसका रेस्पॉन्स ग्रहण किया है, कि श्री लिंग महापुराण जो है वह हमें महाराज बतलाता है कि शिव केवल कैलाश में विराजमान देवता नहीं है, अपितु सब सृष्टि के आधार ब्रह्म स्वरूप और प्रत्येक जीव के अत्यंतर्यामी। लेकिन एक प्रश्न आता है यहाँ पर क्या कि महाराज यदि भगवान शिव सर्वत्र है तो हम उन्हें मंदिर में क्यों पूजते हैं? तो महाराज जैसे सूर्य का प्रकाश प्रत्येक स्थान पर है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे शिव गुरु अवधरदानी सर्वव्यापक हैं, परंतु शिवलिंग में उनका दिव्य प्रतीक जो है वह हमारे ध्यान का केंद्र बन जाता है। इसीलिए लिंग का अर्थ केवल आपको और हमको यह नहीं समझना चाहिए कि यह एक पत्थर का आकार है, अपितु संस्कृत में लिंग को महाराज
लेखक का जो अर्थ है वो संस्कृत में चित्त अर्थात प्रतीक कहा गया है। वह जिससे अदृश्य का बोध हो, शिवलिंग उस अनंत निराकार परब्रह्म एवं महादेव का प्रतीक है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। आज के इस युग में मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, साधन है, शिक्षा है, विज्ञान है, किंतु यदि मन में शांति नहीं है तो सब कुछ क्या है, वह अपूर्ण है। मन में शांति नहीं है तो सब कुछ अपूर्ण। इसीलिए शास्त्र कहता है शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में आपकी और हमारी भगवान शिव में भक्ति बनी रहे। आपके अतिरिक्त देवाय महादेव के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा आश्रय न हो। तो आइए आज आप और हम सब दोनों अपने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा से 5 बार देवाय महादेव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, कैलाशपति की जय, हर हर महादेव। तुम्हारा श्री महापुराण शास्त्रों में कहा गया है कि इस धरा पर अनेक तीर्थ हैं, किंतु एक ऐसा तीर्थ भी है जहाँ देवता ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो उसका नाम है महाराज, यही वह पावन भूमि है जहाँ देवता आते रहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। पूर्व समय में जब 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए, उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, क्या कलियुग में मनुष्य का उद्धार कैसे है। आज बारंबार वह विचार करते हैं कि कलियुग में मनुष्य का उद्धार कैसे है। तत्पश्चात जो है आज वह विचार करते हैं ऋषि मुनि के अब हमारे आने वाले समय में कलियुग में मानव का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने विचार किया कलियुग में मनुष्य की आयु कम होगी, स्मरण शक्ति जो है वह भी अल्प होगी, क्रोध अधिक होगा, लाभ बढ़ेगा, धर्म का क्षय होगा, पापियों का पाप जो है वह बढ़ेगा। ऐसे समय में कौन सा साधन है जो कि जीव को भगवान की शरण उनके धाम तक पहुंचा सकता है। इसी विद्या के साथ, इसी कामना के साथ वे सब महान विद्वान सूत जी महाराज के चरणों में पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे सूत जी, आपने वेद पुराण इतिहास और समस्त शास्त्रों का सार सुना है और समझा है, कृपया करके वह अमृत प्रदान कीजिए आप है, जिससे कलियुग के जीवों का कल्याण हो सके। आज सूत जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। संसार में इससे बड़ा कोई कल्याणकारक प्रश्न नहीं हो सकता कि जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। सूत जी बोले,
कि मैं वही दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया और जिसे देवताओं ने सुना, जिसे शिव भक्तों ने अपने जीवन का आधार बनाया है और जिसका नाम है श्रीलिंग महापुराण। बोलो श्रीलिंग महापुराण की। 18 महापुराणों में प्रत्येक पुराण का अपना एक अलग ही महत्व है, किंतु श्रीलिंग महापुराण का विशेष उद्देश्य शिव तत्व का रहस्य प्रकट करता है। ये केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, ये तो महाराज बतलाता है हमें कि शिव कौन है, शिवलिंग का वास्तविक उत्पत्ति क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मा और विष्णु कैसे इनका अभिमान जो है वह नष्ट हुआ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का मार्ग क्या है, और अंततः जीव का शिव से मिलन कैसे हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक श्रीलिंग महापुराण का रसपान ग्रहण करता है उसके अंदर अज्ञान जो है वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है और शिव भक्ति का प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसीलिए आज से आप और हम षष्ठ दिवस देव महाराज श्रीलिंग महापुराण की कथा सुनेंगे ही, प्रत्येक दशक को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प करेंगे। अब कथा का द्वार खुलता है महाराज। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर सूत्र जी उस आदिकालीन रहस्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जब पृथ्वी थी न आकाश न रात्रि थी न ही देनता, केवल अनंत अव्यक्त अखंड एवं महाराज अलौकिक शिव तत्व जो है वह विद्यमान। यहीं से प्रारंभ होती है सृष्टि की दिव्य उत्पत्ति, जिसे हम महाराज श्री शिव महापुराण की दिव्य मंगलमयी गाथा में आप और हम कहते हैं कि कला हुआ। इसका भगवान नारायण और ब्रह्मदेव जी के तो महाराज अब सूर्य महाराज उस समय का वर्णन करते हैं जिसकी कल्पना करना भी आपके लिए और हमारे लिए क्या है, असंभव। एक समय ऐसा था कि महाराज न पृथ्वी थी न आकाश न सूर्य था न चंद्र था न दिन था न ही रात्रि थी, न ही जल था न अग्नि न देवता थे न दानव थे न ब्रह्मा जी थे और न भगवान नारायण। चारों ओर केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परमेश्वर शिव, मात्र शिव और कोई था ही नहीं। तत्पश्चात महाराज यही कारण है कि देवादिदेव महादेव जो हैं वे न जन्म लेते हैं न उनका अंत्य है, वे न पुरुष मात्र हैं न स्त्री मात्र हैं, वे समस्त अस्तित्व के ज्ञान मूल हैं, वो मूल कहे गए। वे निराकार हैं और भक्तों के कल्याण के लिए साकार भी हो जाते हैं। यही कारण है कि वेद उद्घोष करते हैं क्या, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थः, अर्थात एक मात्र रूप ही सर्वोच्च सत्य है, उनके समान दूसरा कोई नहीं। किंतु एक प्रश्न आता है कि महाराज जब परम शिव की यदि केवल शिव ही थे उस समय तो ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो यहाँ पर सूत्र जी वर्णन करते हैं कि जब परम शिव की दिव्य इच्छा हुई कि मैं अनेक रूपों में प्रकट होकर अपनी लीला करूं, तब उन्होंने अपनी योग माया सक्रिय उस परम चैतन्य से सबसे पहले दिव्य जगत का विस्तार हुआ
उसी अनंत जल पर भगवान नारायण जो है वह योग निद्रा नारायण विराजमान। बोलो श्री नारायण भगवान की। कालक्रम में भगवान विष्णु की नाभि से स्वर्ण दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर 4 हाथों वाले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बोलो ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें न कोई दिखाई दिया, न कोई सहारा। आज वह अपने हृदय में विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे प्रकट क्यों किया गया। उन्होंने कमल के डंठल के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके अपने मूल की खोज की, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ न मिला। बहुत समय तक प्रयास करने पर भी जब सफलता प्राप्त न हुई ब्रह्मदेव जी को, तत्पश्चात महाराज जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने क्या किया, तप किया। ब्रह्मदेव जी यहाँ तप करते हैं। यहाँ से हमें जीवन की पहली शिक्षा प्राप्त होती है क्या, कि जिस प्रश्न का उत्तर बुद्धि से प्राप्त नहीं होता है उसका उत्तर जो है तब श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाता है। आज का मनुष्य भी महाराज बाहर बाहर खोजता है, बाहर बाहर भ्रमण करता रहता है, धन में, पद में, प्रसिद्धि में, लोगों की प्रशंसा और तो और महाराज न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, किंतु आत्म शांति बाहर नहीं, अपने अंदर ही प्राप्त होती है। इसीलिए आज मसीह ने कहा है, जिसने स्वयं को जान लिया उसने शिव को जाना। शिव को वही जान सकता है जो स्वयं को जाना। अब जो है महाराज वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जो है अपने उद्गम की खोज में है, दूसरी ओर भगवान नारायण भी अपनी दिव्य लीला में स्थित है। दोनों ही आज नारायण भगवान भी अपनी दिव्य लीला में स्थित है। कुछ ही क्षणों में दोनों के मध्य ऐसा महाराज घटना घटित हुई जो संपूर्ण सृष्टि को यह सिखलाती है कि अहंकार का अर्थ जो है केवल शिव के प्रकाश से ही होता है, अन्य दृष्टि से शिव के प्रकाश से ही होता है। तो महाराज यहाँ वर्णन आता है कि देवादिदेव महादेव एक ज्ञान का दीप जिसके हृदय में एक बार हो गया तो वह मानव जो है अपने जीवन में महाराज कभी भी अपने पद से भ्रमित नहीं हो सकता। वह सदैव क्या है, अपने धर्म के मार्ग पर चलता ही है। ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं, आज भगवान नारायण योग निद्रा से जाग चुके हैं। दोनों ने आज एक दूसरे को महाराज देखा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन है। भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि मैं नारायण, इस सृष्टि का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है। ब्रह्मा जी बोले, यदि पालन तुम्हारा कार्य तो सृष्टि का रचयिता कौन है। मैं तो स्वयं ऐसे कमल से प्रकट हुआ, मैं किससे प्रकट हुआ, कमल से प्रकट हुआ। इसीलिए सृष्टि का प्रथम पुरुष मैं ब्रह्मदेव ने पुरुष सृष्टि का। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे ब्रह्मा, आपका जन्म भी तो मेरी नाभि से निकले कमल पर हुआ है, इसलिए मूल कारण क्या है, मूल कारण नहीं। धीरे धीरे ये चर्चा जो है आज दोनों के मध्य में विवाद का कारण बन गई। यही संसार की सबसे बड़ी पुरानी भूल है महाराज कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। भाइयों और बहनों, आज भी घरों में यदि देखा जाए तो झगड़े क्यों होते हैं। माताएं कहती हैं हम बड़े हैं, स्वामी कहते हैं मेरी बात मानिए मैं बड़ा। भाई कहता है मैं बड़ा हूँ, व्यापारी कहता है मेरे बिना काम नहीं चल सकता तुम्हारा। राजनेता कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ को देते।
और जब मैं बढ़ता है किसी प्राणी का, तब शिव जो है उससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जिसके अंदर मैं बढ़ गया उससे शिव जो है दूर हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से भगवान देवाधिदेव महादेव का अनुभव जो है वह क्या होता है, प्राप्त होता है। जहाँ मैं समाप्त होता है वहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। उसी समय जो है आज दोनों भगवान नारायण और ब्रह्मदेव के मध्य में कलह हो रहा है। उसी समय अचानक एक ऐसा दिव्य प्रकाश दृश्य प्रकट हुआ कि वे दोनों देवता जो है आज भी है। उनके बीच से एक अत्यंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, न उसका आदि दिखाई देता है ना ही आज उसका अंत दिखाई देता है। आज उसका आदि अंत दिखाई नहीं देता है। उसका तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है, फिर भी वह भक्तों को शीतलता जो है प्रदान कर रहा है। चारों दिशाएं उस दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो उठी। देवताओं के वाद विवाद का स्वर जो है आज मौन हो गया। ब्रह्मा जी और ब्रह्मविष्णु जी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए कि ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये साधारण प्रकाश नहीं। तब ये स्वयं परम शिव का आनंद ज्योतिर्लिंग स्वरूप है महाराज। तब आज उन्होंने निश्चय किया, जो इसे अग्नि स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण से कि मैं ऊपर की ओर जाकर के इसका शिखर खोजता हूँ। भगवान नारायण बोले कि ठीक है, हम नीचे पाताल की ओर जाएंगे, इसका फल हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर चल दिए। इधर महाराज जब वह चल दिए ब्रह्मदेव, तो इधर भगवान नारायण ने वराह भगवान का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल दिए। एक ऊपर एक नीचे दोनों चले जा रहे हैं। समय बीतता गया, कुछ युगों के बीतते गए महाराज, समय ही युगों बीतते गए, लेकिन उस ज्योति का आदि मिला ना, आदि प्राप्त न हो। यही है महाराज शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। शिवलिंग केवल पूजा का पात्र नहीं, शिवलिंग जो है मात्र पूजा का पात्र नहीं है, वह उस अनंत ब्रह्म का प्रतीक है। उस ब्रह्म का प्रतीक है जिसका न प्रारंभ है और न कोई अंत है। इसीलिए देवाधिदेव महादेव को शिव को अनादि अनंत अपरिमेय और महाकाल कहा गया है। भगवान नारायण जो है आज पुनः लौट करके सत्य को स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज एक ऐसी भूल करेंगे जिसका परिणाम आज भी संसार देखता है। इसका संसार आज भी देखता है। मानव को थोड़े से धन, थोड़े से यश के कारण कभी भी महाराज असत्य का वाचन नहीं करना चाहिए। एक और भगवान नारायण वराह धारण करके अनंत ज्योतिर्लिंग के मूल की खोज में जाए योग हुई थे, किंतु उन्हें अंत प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर महाराज ब्रह्मा जी जो है हंस रूप धारण करके ऊपर उड़ते रहे, लेकिन ज्योति का शिखर आज उन्हें भी दिखाई नहीं। तभी उन्हें आकाश से नीचे आती हुई एक केतकी की पुष्प जो है वह दिखाई। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे केतकी, तुम कहाँ से आ रहे हो? ब्रह्मा जी ने पूछा केतकी से, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो केतकी वो कहता है कि मैं अनादि काल से इस दिव्य ज्योति पर स्थित था, अब नीचे की ओर आ रहा, अब नीचे की ओर आ रहा, पर इसका आदि मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने हृदय में विचार किया कि यदि मैं इसे साक्षी बना लूं और कह दूं कि मैंने शिखर देख लिया, तो मेरा विश्वास हो जाएगा सर,
मेरा शरीर आज महाराज ब्रह्मा जी के हृदय में क्या आया? छल कपट। तो चलो हम छल करते हैं, कपट करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कभी भी किसी से छल कपट करना श्रेष्ठ नहीं।